हाय गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में। इसके अंदर हम लोग एनाटॉमी का पार्ट पढ़ेंगे और उससे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें क्या दवाई दी जाती है, क्या सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, वो सब देखेंगे। तो कैसा होगा कि आपको ये जो चीज़ होगी ना वो हमेशा से याद हो जाएगी। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो फेशियल नर्व की तरह ही एक मिक्स्ड नर्व होती है। अभी मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या होता है, तो आपने फेशियल नर्व वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस नर्व या नस के अंदर दोनों कंपोनेंट होते हैं, मतलब कि सेंसरी और मोटार, तो उसको हम लोग मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व भी एक मिक्स्ड नर्व होती है, इसमें सेंसरी और मोटार दोनों कंपोनेंट होते हैं। बात करेंगे कि सेंसरी कंपोनेंट कौन सा है और मोटर कंपोनेंट कौन सा है, तो पहले वो समझते हैं, फिर हम लोग इसका कोर्स देखेंगे, फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो फेशियल नर्व वाले वीडियो में आपने देखा था कि जो फेस के अंदर ये वाला जो फेस दिख रहा है आपको, इसके अंदर जितनी भी मसल्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स हैं, उन सबको मोटर सप्लाई करती है फेशियल नर्व, राइट। जैसा कि मैं आंखें बंद करूंगा, खोलूंगा, पाउट करूंगा, पफ करूंगा, दांत दिखाऊंगा, ये सारे मूवमेंट फेशियल नर्व करती है। तो जो इन मसल्स के ऊपर जो स्किन है ना, ये पूरे स्किन, इसको सेंसेशन कौन देती है, इसको ट्राइजेमिनल नर्व सेंसेशन देती है। मतलब मोटर मसल्स के अंदर जो सप्लाई गई थी मोटर पावर, वो फेशियल नर्व ने दी, और जो सेंसेशन आ रही है स्किन के ऊपर वो ट्राइजेमिनल नर्व देती है। ट्राइजेमिनल नर्व के 3 डिवीजन होते हैं, वो हम लोग अभी समझते हैं। अब बात करते हैं सेंसरी फाइबर्स, तो बता पड़ गए, लेकिन मोटर फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। तो मोटर फाइबर्स ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है ना, वो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस को सप्लाई करती है। आप बोलेंगे यार मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन तो पता है, जिसको फेशियल नर्व सप्लाई करती है, मेस्टिकेशन की कौन सी मसल हो गई। तो यार ये 4 मसल्स होती है जो कि साइड की यहाँ पे होती है आपकी, और इनका मेन रोल यही होता है कि आपके जो जॉ होता है, आपका जबड़े का मूवमेंट कराना, आगे पीछे साइड बाय साइड या ऊपर नीचे मूवमेंट करना, ताकि आप जो खाना होता है उसको चबा सकें, जिसको हम लोग बोलते हैं मेस्टिकेटरी मूवमेंट्स। तो ये जो मेस्टिकेशन या मेस्टिकेटरी मूवमेंट्स होते हैं ना, ये 4 मसल्स कराती है, इनको सप्लाई जो होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व करती है। अभी कौन कौन सी मसल होती है, देखिए यहाँ से एक मसल निकलती है और यहाँ पे जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग, ये देखिए ये वाली मसल उसको बोलते हैं हम लोग मेसेटर मसल। यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती है, और जब ये खींचेगी मसल, ऐसे खींचेगी, तो ये ऊपर की तरफ पुल होगा, तो ये जो आपका जॉ होता है इसको ऊपर पुल करती है, राइट। दूसरी मसल होती है टेम्पोरलिस, टेम्पोरल फोसा से एक मसल निकलती है, यहाँ से राइज होती है और यहाँ पे जो मैंडिबल का कॉन्डल होता है यहाँ पे जाती है, और जब ये ऐसे सिकुड़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मैंडिबल को ऊपर पुल करेगी, तो इसको बोलते हैं टेम्पोरलिस मसल, मसल्स ऑफ द मेस्टिकेशन। इसी के साथ में यहाँ पे 2 मसल्स और होती है, मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड, जो जॉ का साइड बाय साइड मूवमेंट करवाती है, मीडियल एंड लेटरल मूवमेंट करवाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन 4 होती है, मेसेटर मसल, टेम्पोरलिस मसल, मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड मसल। इन मसल्स को सप्लाई ट्राइजेमिनल नर्व करती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व का फंक्शन समझ में आ गया आपको। सेंसरी फंक्शन मतलब जो फेस के ऊपर मैं अभी छू रहा हूँ, ये छूने को कौन फील करवा रहा है, ट्राइजेमिनल नर्व फील करवा रही है। मेरे को यहाँ पे ठंडा ठंडा कुछ फैन ऑन करा, इसी के सामने खड़ा हुआ, ठंड लगी चेहरे पे, ठंडी ठंडी हवा लगी, ये कौन फील करवा रही है, ट्राइजेमिनल नर्व। अगर मैंने ऐसे करा, ये मूवमेंट किसने कराया है, ये मूवमेंट फेशियल नर्व ने कराया है, क्योंकि फेशियल नर्व जो मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करे। लेकिन ये मूवमेंट कौन किसने करवाया है, मैंडिबल का मेस्टिकेटरी मूवमेंट, ये मूवमेंट कराया है ट्राइजेमिनल नर्व ने, क्योंकि इसने मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई कराया। कुछ कन्फ्यूजन मत करो, बहुत बेसिक चीज़ में समझा रहा हूँ। अब पता करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व का कोर्स या एनाटॉमी क्या होती है। तो देखिए ये भी हर नस की तरह ब्रेन स्टेम का जो पॉन्स, मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड वाला जंक्शन होता है, यहाँ से 3 न्यूक्लियस होते हैं आपके। पहला न्यूक्लियस होता है मीसेनकेफेलिक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस होता है प्रिंसिपल न्यूक्लियस, और तीसरा होता है स्पाइनल न्यूक्लियस। ये 3 न्यूक्लियस मिलके एक फाइबर देते हैं, ये फाइबर्स जाते हैं और एक छोटा सा डिस्क जैसा बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इस डिस्क को हम लोग बोलते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से फिर एक नस निकलती है जो कि स्कल बेस तक जाती है, और स्कल बेस में जाने के बाद में 3 ब्रांचेस देती है। ये 3 ब्रांचेस जो होती है वो होती है, पहली ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक, आँख है तो इसलिए ऑप्थेल्मिक ब्रांच हो गई। दूसरी ब्रांच ये कौन सी बोन होती है, मैक्सिला, तो मैक्सिलरी ब्रांच, और तीसरी ब्रांच कौन है, मैंडिबल, तो मैंडिबुलर ब्रांच। तो 3 ब्रांचेस देती है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच और मैंडिबुलर ब्रांच। तो ये तीनों ही नर्व्स होती है वो सेंसरी नर्व्स होती है, और ये आपकी सेंसेशन, फेस की सेंसेशन को कैरी करती है। जैसे कि यहाँ पे फील कर रहा हूँ तो ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच कैरी कर रही है, ये फील कर रहा हूँ मैक्सिलरी इस पार्ट में तो मैक्सिलरी ब्रांच कैरी कर रही है, ये फील कर रहा हूँ तो सेंसरी सेंसेशन जो है वो मैंडिबुलर ब्रांच इसको सेंसेशन को कन्वे कर रही है। अभी यहाँ पे ध्यान ये रखना है,
कि ये जो स्कल आप मतलब आपकी ये जो स्कल है, ये वाली स्कल से ये जो एंटर करती है ना फेस के अंदर, या फेस के अंदर यहाँ से जो एंटर करती है स्कल के बीच में से, ये 3 फोरामेन से एंटर करती है। आपको फोरामेन का नाम ध्यान होना चाहिए। ध्यान कैसे रखोगे आप? O-R-O, ऊपर से ऑर्बिटल फोरामेन, नीचे वाला रोटंडम, एंड O से ओवल फोरामेन। तो 3 फोरामेन है यहाँ पर जिनसे ये नसें निकलती है। पहला फोरामेन है फोरामेन ऑर्बिटल फोरामेन, देन रोटंडम एंड देन ओवल। ऑर्बिटल से ऑर्बिटल नर्व निकलेगी, बीच वाला O-R-O रोटेंडम से मैक्सिलरी निकलेगी, और ओवल से मैंडिबल ब्रांच निकलेगी। तीनों ब्रांच का आपको पता होना चाहिए। ये फेशियल नर्व, ये ट्राइजेमिनल नर्व का कोर्स होता है। आप बोलेंगे यार आपने सेंसरी ब्रांचेस तो बता दी, फिर आपने बताया था इसको मैस्टिकेटरी ब्रांचेस भी होती है, इसकी मोटर ब्रांचेस, वो कहाँ से? तो मोटर ब्रांचेस भी पीछे से निकलती है, लेकिन वो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया को ज्वाइन नहीं करती, वो डायरेक्टली फोरामेन ओवल से निकल के और मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है। चीज़ ध्यान रखना कि वो जो ब्रांचेस होती है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया को नहीं ज्वाइन करती, वो सेपरेटली आके सप्लाई करती है। इसलिए जो पेशेंट में प्रॉब्लम होती है ना ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, उसके अंदर उनके मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ सेंसरी प्रॉब्लम होती है। अब बात आती है क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो इसकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है ना वो होती है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। मतलब कि एक पेशेंट को फेस के ऊपर ऐसा पेन होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट लग रहा हो, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको शॉक जैसे झटके लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पिन या सुई चुभा दी हो। और ये कब होता है? ये स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, या पेशेंट को कभी कोल्ड एक्सपोजर होगा तो हो सकता है, या पेशेंट को कुछ इमोशनल स्ट्रेस हुआ, इमोशनली अनस्टेबल हुआ तो हो सकता है। तो बॉस या पेशेंट के किसी ने कभी यहाँ पे कुछ मसाज करा चेहरे पे तो पेशेंट को हो सकता है। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो कि इसको इंड्यूस कर देते हैं, और पेशेंट को फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेंसेशन, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जैसा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा वो ट्रबलसम होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व की सेंसरी ब्रांचेस को इन्वॉल्व करता है। अब आप बोलेंगे सारी ब्रांचेस इन्वॉल्व होती है क्या? तो डिपेंड करता है कि केस कैसा है। कुछ केसेस में सिर्फ ऑप्थेल्मिक ब्रांच में इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ केसेस में सिर्फ मैग्जिलरी ब्रांच में इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ केसेस में सिर्फ मैंडिबुलर ब्रांच में इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ केसेस में तीनों ब्रांचेस में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस टाइप का ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, तीनों ब्रांच का है या सिंगल ब्रांच का है। अभी बात करेंगे कि ठीक है भाई ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया, करना क्या होता है। तो देखिए कुछ केसेस में तो बिना कुछ करे ही ये स्पॉन्टेनियसली खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपको मेडिकेशंस देनी पड़ती है। मेडिकेशन कौन कौन से देते हैं इसके अंदर? तो हम लोग इसके अंदर देते हैं मेडिकेशन कार्बेमेज़ेपिन जो होती है वो सबसे पहले दी जाती है। कार्बेमेज़ेपिन से के साथ ही लोराज़ेपाम और बाकी ड्रग भी होती है, बाकी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है ना वो इसके अंदर दी जाती है। बट कार्बेमेज़ेपिन जो होती है वो आई थिंक ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके अंदर। अभी कैसा होता है, सर्जरी का कुछ रोल है क्या? तो हाँ, सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ पेशेंट्स में जब आप लंबे टाइम तक ये ड्रग्स देते हैं तो उन ड्रग्स का असर खत्म हो जाता है, और उसके बाद भी पेशेंट को कंटिन्यूसली पेन होता रहता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोगों को सर्जरी करनी पड़ती है। आपको वैसे बता देता हूँ, सलमान खान को भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट में हमको सर्जरी करनी पड़ी। अब सर्जरी में क्या करते हैं हम लोग? तो खुद सोचो प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम है ये सेंसरी ब्रांचेस में। तो करना क्या होगा? सेंसरी ब्रांचेस को अब्लेट करना होगा, इनको डिस्ट्रॉय करना होगा। बोलेंगे क्या बोल रहा है यार, ये डिस्ट्रॉय करना होगा? डिस्ट्रॉय, यस। इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं राइजोटॉमी ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। तो जो जहाँ से सेंसरी ब्रांचेस है वहाँ से इसको अब्लेट कर दो। प्रोसीजर क्या क्या होता है इसमें? हम लोग रेडियोथेरेपी के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग गामा नाइफ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फोकस्ड बीम जो होती है रेडियोथेरेपी की, वो जाती है, वो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया जो होता है ना, या जो ब्रांच इन्वॉल्व होती है उसको ही वो फोकस बीम जो होती है वो डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा डायरेक्टली स्क्लेरोजेन भी डाल सकते हैं। इंटरवल जाओगे आप, यहाँ से नीडल डालोगे और वो जो फोसा होता है जहाँ से कि वो ब्रांच निकल रही है वहाँ से जाके डालो। ये सब प्रोसीजर ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, सिंपल प्रोसीजर ही होते हैं, लेकिन थोड़े इसमें एक्सपीरियंस लगता है, इसमें रूटीन प्रोसीजर नहीं है। तो अब ये सब प्रोसीजर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊँ कि हाँ ये ऑप्शंस भी होते हैं। सर्जिकल ऑप्शन में राइजोटॉमी करना पड़ता है, और बाकी जो गामा नाइफ का ऑप्शन हो गया या कोल्ड नाइफ का ऑप्शन हो गया या फिर स्क्लेरोजेन डाल देना होता है। अच्छा, एक माइक्रो सर्जरी भी होती है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि कई बार क्या होता है, ट्राइजेमिनल नर्व जहाँ से अराइज हुई है उस जहाँ से वहीं पर ही उसकी एक एबनॉर्मल ब्लड वेसल ना उसको कंप्रेस करती रहती है कंटिन्यूसली। ब्लड वेसल में क्या होता है, पल्सेशन होती है, तो ब्लड वेसल्स के ऊपर कंप्रेस करती रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से कान के पीछे जगह बनाते हैं, बोन को निकाल देते हैं। बोन को निकालने के बाद में वो जो एबनॉर्मल वेसल है उसको वहाँ से हटा देते हैं, उसके बीच में टेफ्लॉन या फिर फैट का कुछ डाल के रख देते हैं, ताकि वो नर्व और वेसल के बीच में जो होता है वो कुछ दूसरी चीज़ आ जाए और वो नर्व को वेसल कंप्रेस नहीं करे। तो ये भी एक प्रोसीजर होता है इसके अंदर, माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर, राइट। तो ये बेसिक आइडिया ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में था। आपको ध्यान क्या रखना है, एनाटॉमी के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं। पहला न्यूक्लियस जो होता है सबसे ऊपर वो कौन सा न्यूक्लियस होता है, मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस। दूसरा होता है प्रिंसिपल न्यूक्लियस, और तीसरा होता है स्पाइनल न्यूक्लियस।
तीनों मिलके बनाते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। वहाँ से आगे जाता है ये, फिर इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, 3 ब्रांचेस निकलती है ORO मतलब ऑर्बिटल फोरामेन, रोटेंडम फोरामेन और ओवेल से। तो कौन कौन सी निकलती है? सबसे ऊपर ऑप्थेल्मिक ब्रांच, सेकंड मैक्सिलरी ब्रांच, थर्ड मैंडिबुलर ब्रांच निकलती है। ये तो आपको कोर्स पता पड़ेगा। और ये मसल्स ऑफ, इसकी मोटर ब्रांचेस मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन 4 होती है, मैसेटर, टेम्पोरलिस, मीडियन एंड लिटिल टेरिगॉइड। और ये तो हो गया फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और जो बाकी लोग हैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर और जो क्लिनिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हो गया कि इसके ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ड्रग कौन कौन सी देते हैं वो बता दिया है, और सर्जिकल ऑप्शन क्या क्या है। तो ठीक है, ये हेड एंड नेक का एक और वीडियो था। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।